अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। 35 हलकों में 370 उम्मीदवारों में घमसान का रन। पाक फौज की निगरानी में पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल। पहली बार बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी वोट डालने के लिए तैयार। 92,83,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड के हामिल भी वोट डाल सकेंगे। वोटर्स 8300 पर SMS करके स्टेशन का मालूम कर सकेंगे। वोट डालने के लिए आए तो कैमरा और मोबाइल फोन साथ न लाएं। ख़वातीन बैग और पर्स भी घर छोड़कर आएं। ज़िमनी इंतखाबात में मुल्की सियासत में सबसे बड़ी तब्दीली। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के खिलाफ इत्तेहाद। सिंध में जियाले, पंजाब में मतवाले मुश्तरका उम्मीदवार। 2 बड़ी अपोजिशन जमातों की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीतकर हुकूमती अक्सरियत को मजीद कम करने की सरतोड़ कोशिशें। ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर का मुहाज भी गर्म। NA 131 में साद रफी का हुमायूं अख्तर से टाकरा। NA 124 पर शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहिउद्दीन मद्दे मुकाबिल। PP 272 मुजफ्फरगढ़ में मां और बेटा आमने सामने। PTI की जहरा बुखारी को आजाद उम्मीदवार। सुल्तान बुखारी का चैलेंज दरपेश। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 7,489 पोलिंग स्टेशन में से 1,727 इंतहाई हसास। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौजी जवान तैनात होंगे। RTS सिस्टम फिर आजमाया जाएगा। खराबी की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज जमा करवाएगा। आम इंतखाबात साफ और शफाफ थे। किसी के पास धांधली के सबूत हैं तो सामने लाए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की लंदन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाक फौज मुल्क में जमहूरियत की मजबूती चाहती है। तब्दीली के साल से मुतालिक मेरा ट्वीट गलत मानों में लिया गया। No other form of government in Pakistan except democracy and democracy. पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा किसी और निजाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सबको वाज़े कर दूं, आइन के खिलाफ कोई इक़दाम कबूल नहीं। जमहूरियत आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा और ये बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ होती है। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल मखदूश है। लीगी कारकुन अब नई क़यादत ढूंढ लें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। कहा ज़िमनी इलेक्शन में अवाम साथ हैं। PTI तमाम नशिस्तें जीतेगी। वज़ीर इत्तलात ने मौशी बदहाली के जिम्मेदारों के तयन के लिए पार्लिमानी कमीशन के क़याम के लिए कौमी असम्बली में करारदाद भी जमा करवा दी। IMF पर वाज़े कर दिया कि गरीब को सब्सिडी देना जरूरी है। वज़ीर खजाना सद उमर का मौक़िफ़। कहा मैंने IMF के पास न जाने की बात कभी नहीं की। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज चाहिए, IMF से मिले या चीन दे। मालियाती इदारे का कर्जा CPEC की अदायगी पर खर्च नहीं होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की पैरागॉन सिटी स्कैंडल में मुमकिन गिरफ्तारी से बचने की सरतोड़ कोशिशें। हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर।
जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अक्टूबर को समाअत करेगा। अजली दुश्मन भारत को एक का जवाब 10 सर्जिकल स्ट्राइक से मिलेगा। पाकिस्तान की ताकत पर किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर की वार्निंग। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमारे ज्यादातर अफसरान खुद जंगे लड़ चुके। सीपैक का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज। सदर मुमलिकत ने कराची, वजीर आजम ने इस्लामाबाद में पौधा लगाया। वजीर आजम इमरान खान ने तालिबा के साथ झाड़ू लगाई। ग्राउंड से कचरा भी हटाया। कहा, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर मुल्कों में 7वें नंबर पर है। 5 साल में 10 अरब पौधे लगाने का अज़्म। जामे पंजाब के साबिक वाइस चांसलर असातिज़ा को हथकड़ियां लगाने पर चीफ जस्टिस डीजी नैब लाहौर पर सख्त बरहम। कहा, पगड़ियां उछालने के अलावा नैब की क्या कारकर्दगी है। असातिज़ा की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम का तहरीरी माफीनामा कबूल करके केस निपटा दिया। कराची में पारूदा वाले के बाद रक्शे वाला भी अरबपति बन गया। रशीद के 14 साल पुराने अकाउंट में 3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन। सियालकोट के नौजवान का जाली अकाउंट भी सामने आ गया। 7 करोड़ रुपए के लेन देन का इंकशाफ। तहकीकाती टीम ने अब तक जाली अकाउंट्स में 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम का सुराग लगा लिया। सहाफी जमाल खुशोगी की गुमशुदगी में सऊदी अरब का हाथ हुआ तो इसे जरूर सजा मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। तुर्की और सऊदीया की मुश्तरका टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सहाफी ने स्मार्ट वॉच के जरिए खुद पर तशद्दुद की ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। बरतानवी अखबार का दावा। लड़ाई मेरी है, इसे मुझे लड़ना ही होगा। कई ऐसे काम करता हूँ जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता। बॉलीवुड में मी टू मुहिम के दाग अमिताभ बच्चन के दामन पर भी पड़ गए। हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवानी का अमिताभ बच्चन की सच्चाई बहुत जल्द दुनिया पर आया करने का दावा।